एक साथ एक स्वर में। ओ। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Drop your both palms and your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स के पहले डेमो सेशन में। आज के इस सेशन के हिस्सा बनने के लिए आप सभी का आभार। आप सभी अपने साथ में डायरी पेन, जैसे कि हमने पहले भी कहा है, आप अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें और कैमरे को ऑन करके बैठें। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है अभी लगभग 15 से 20 लोग तो मन से तैयार हैं कि आप टीचर बनना चाहते हैं। उनकी डायरी पेन भी मुझे दिख रही है और कुछ लोगों के चेहरे भी हमें नहीं दिख रहे हैं। तो आप जिनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं, आप तो थोड़ी सी ऊर्जा अपने शरीर की लगाएं, कष्ट करें और अपने आप को तैयार होकर के बैठ जाइए। आप टीचर बनने जा रहे हैं। अगले 1 घंटे के बाद हो सकता है आपके जीवन की दिशा बदल जाए। अगर सारी बातें समझ में आ जाएं तो बात बन जाए, और दिशा बदलने की क्षमता हम में नहीं है, योग में जरूर है। हम आपके जीवन की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन योग अगर आपके जीवन में आ जाए और योग का चमत्कार दिख जाए तो आपका जीवन बदल सकता है। इसकी श्योरिटी हम ले सकते हैं, इसकी गारंटी हम ले सकते हैं। इस बात को हम सुनिश्चित होकर के कह सकते हैं कि अगर आपके जीवन में योग आ जाता है तो आपका जीवन बदल जाता है। आप जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे अगर आपने योग समझ लिया, जी लिया और अपना लिया। ऐसा नहीं कि आप जैसे दिख रहे हैं वैसे कल दिखेंगे, नहीं दिखेंगे सेम, लेकिन मनस्थिति जो होगी वो बदल जाएगी। और आप जानते हैं अगर मनस्थिति बदल जाए तो परिस्थिति बदलते हुए ज्यादा देर नहीं लगती। अगर मेंटालिटी चेंज की जाए तो सिचुएशंस भी चेंज हो जाते हैं। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए बात का आरंभ करते हैं कि इस योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा हम सभी कैसे बन सकते हैं, किस तरह से इसका पैनल होगा, किस तरह से हम लोग सीखेंगे, वो बात समझ लेते हैं। फिर ये समझेंगे इसकी क्लासेस कैसे होंगी। फिर इसके बाद में एक आज जो हम लोग डेमो सेशन के लिए बैठे हैं तो एक टॉपिक को पढ़ भी लेंगे ताकि आपको टेस्टिंग हो जाए कि आप किस तरह से सीखने वाले हैं, आपको आगे समझ में आएगा नहीं आएगा, मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो वो भी सारी चीजें अगले 45 मिनट में आप मर्ज करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा कमर और अपनी सजगता को, कानों को बता दीजिए अच्छे से काम करें आपके लिए, अपने कानों। ठीक है अपनी रीढ़ की हड्डी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि वो सीधी रहे। अपने मन को भी बता दीजिए कि 45 मिनट का टाइम थोड़ा सा दे आपको, आपके शरीर के साथ रहे ताकि आज की बातें आप समझ सकें। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का फ्री डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। इसमें सारी जानकारियां आपको दी जाएंगी।
आगे जो सेशन होगा, आपका जो सत्र आरंभ हो रहा है, नया सेशन जो आरंभ हो रहा है, वो 20 मार्च से स्टार्ट होगा। डेट आप नोट डाउन कर लें, 20 मार्च से आपका स्टार्ट होगा जो डेमो सेशन, जो आपका पहला सेशन स्टार्ट होगा। जिनके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे उनको 20 मार्च से क्लासेस रेगुलर करने को दी जाएंगी, जिसमें आपको इंक्लूड किया गया है प्रैक्टिकल सेशन और थ्योरी सेशन। मतलब इस कोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्योरी सेशन एंड प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन जो होगा वो मॉर्निंग में होगा 9:30 टू 10:30, 1 आवर का प्रैक्टिकल सेशन होगा जो मॉर्निंग में होगा। उसका भी टाइम आप नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में कोई डाउट ना रह जाए कि हमें पता नहीं था, हमारा टाइम मैच नहीं करता है, या फिर इस तरह की कोई बातें ना हो। आप पहले से लिख लें, 9:30 टू 10:30 के बीच में आपका प्रैक्टिकल सेशन होगा, और थ्योरी सेशन जो होगा वो 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच में होगा, जिस टाइम पे आप अभी बैठे हैं। खाना खा चुके हैं आप भी और हम भी, तो इस टाइम पे आपका टाइम फ्री है। इस टाइम पे ये थ्योरी सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं। 1 घंटे का ये थ्योरी सेशन होगा जो 2 बजे से 3 बजे के मध्य होगा। इसका भी टाइम आप नोट डाउन कर लें। ये जो क्लासेस होंगी आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, जिसमें आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। ओके, सैटरडे संडे में आपकी क्लासेस नहीं होती हैं। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 1 मंथ का होगा। मतलब अगर आप एवरेज चेक करेंगे और काउंट करेंगे तो 1 मंथ में अगर सैटरडे संडे अवॉइड किया जाए तो आपको 20 सेशंस प्रैक्टिकल के मिलते हैं और 20 सेशंस थ्योरी के मिलते हैं। तो ये 20 सेशंस प्रैक्टिकल के और 20 सेशन थ्योरी के कंडक्ट किए जाएंगे इस ट्रेनिंग के दौरान। ये मॉड्यूलर कोर्स है जिसका आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जो सर्टिफिकेट होगा वो योग नमस्ते एकेडमी का होगा। हमारी योग नमस्ते एकेडमी एफिलेटेड है इंडियन गवर्नमेंट से। हमारा ट्रस्ट इसको ऑर्गेनाइज करता है और हमारी एकेडमी के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। बात आती है कि ये सर्टिफिकेट कितना वैलिड होगा, कहाँ कहाँ पर वैलिड होगा, तो ये सभी जगह पर मान्य है सर्टिफिकेट आपका। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों का हमें मैसेज आता है कि सर जॉब मिलेगी क्या। तो आपको मैं बता दूं, गवर्नमेंट जॉब की अगर जब बात करते हैं आप, तो गवर्नमेंट के पास दो कैटेगरीज हैं जिसके माध्यम से वो आपको सेलेक्ट करता है कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो संविदा पर जॉब निकलती हैं, जो आपका टेंडर बेस्ड 11 मंथ की जॉब निकलती हैं योग के फील्ड में, उसके लिए केवल दो कैटेगरीज हैं, उनको ही सेलेक्ट किया जाता है। या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन किए हुए हों योग विभाग में। ठीक है, आपको क्लियरिटी हो, ऐसा ना हो कि आप भ्रम में जी रहे हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब देगी। ठीक है, तो अगर ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आपने किसी यूनिवर्सिटी से की है जो यूजीसी नेट से अप्रूवल है, यूजीसी से अप्रूव है, नेक अप्रूवल है जिस यूनिवर्सिटी का, उसको मान्यता मिलती है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर दूसरी कंडीशन है गवर्नमेंट की कि अगर कोई डिप्लोमा आपका है योग का किसी यूजीसी नेट से, या फिर आपकी नेक अप्रूवल यूनिवर्सिटी से अगर डिप्लोमा होता है तो उसे मान्यता मिलती है। वर्तमान समय में जब नई शिक्षा पद्धति आई है तो मॉड्यूलर कोर्सेज को यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में बंद कर दिया गया है। यह आपको शायद ना पता हो तो नोट डाउन कर लीजिए। मॉड्यूलर कोर्स जो सर्टिफिकेट कोर्स हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी लेवल में भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स पहले चलते थे। ठीक है, 2023 से पहले चलते, जब नई शिक्षा नीति नहीं लागू हुई थी तो उस समय चलते थे, लेकिन अब वो सारे कोर्सेज बंद हो गए हैं। मॉड्यूलर कोर्सेज एकेडमी लेवल पर चल रहे हैं, उनको मान्यता मिलती है, संस्थागत आपको सर्टिफिकेट मिल सकते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि तो हमारा काम क्या है। ये जो सर्टिफिकेट होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम आएगा और प्राइवेट सेक्टर में भी काम आएगा। इन द सेंस, जब भी आपका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आपकी एजुकेशन है, आपका ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, फिर भी आपका सर्टिफिकेट है, तो वो एडिशनल पॉइंट उसके काउंट किए जाते हैं कि आपने अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया है, आपने अन्य ट्रेनिंग्स भी ली हैं, तो ये आपका सर्टिफिकेट भी प्लस पॉइंट हो जाता है।
समझ में आ रहा है बात? प्राइवेट सेक्टर में आपको ये सर्टिफिकेट जॉब दे सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब भी जॉब मिलती है आपको स्किल बेस्ड पर जॉब मिलती है, ऐसे आपको जॉब नहीं मिल जाती। आप कहीं का भी सर्टिफिकेट लेकर के रखे हो, जो अगर आप हमारे यहाँ एकेडमी में जॉब करना चाहेंगे तो हम भी ये देखेंगे पहले कि आपकी स्किल है या नहीं, आप क्लास ले पाते हैं या नहीं। अगर आपकी स्किल है तो हम आपको पैसे देंगे, अगर आपकी स्किल नहीं है तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। ये प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मूला है। सर्टिफिकेट कहीं का भी हो हमसे ज्यादा मैटर नहीं करता, बट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट है और आपके पास स्किल भी है तो हमारे यहाँ जॉब मिल सकती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, जस्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा क्लियर हो चुके हैं कि आपका सर्टिफिकेट कितना आपके लिए ऑथेंटिक है। समझ में आ रहा है? हम अभी आपको ये बात कहें स्टार्टिंग में ही कि आपको बस इस सर्टिफिकेट कर लीजिए, आपको गवर्नमेंट बैठी है आपके दरवाजे पर जॉब देने के लिए, तो ये सब बनावटी बातें हो जाएंगी। आप हर एक पक्ष से क्लियर रहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या बेनिफिट होने वाला है। क्लियर? जैसे कि हमने आपको बताया, ये 20 सेशंस प्रैक्टिकल के और 20 सेशंस थ्योरी के होंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए कि अगर प्रैक्टिकल सेशन आप अटेंड कर रहे हैं तो उसमें क्या सीखेंगे। ओके, प्रैक्टिकल सेशन की बात करते हैं। जैसे कि योग करना बहुत अलग बात है और योग कराना बिल्कुल अलग बात है। योग कितने लोग करते हैं? रेज योर हैंड। जिनके कैमरे बंद हैं उनको हम क्या माने? हैंड रेज किया है या नहीं किया है? आप कैमरे को ऑन करके बैठें तो मुझे लगेगा कि आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी बची हुई है अभी। मैं मान लूं कि आपके श्वासें चल रही हैं, वरना क्या पता आपका श्वास बंद हो चुका हो और आपके मोबाइल को दूसरा व्यक्ति एक्सेस कर रहा हो। तो बहुत सारे लोग इसमें योगा प्रैक्टिस करते हैं और अभी आप टीचर बनना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस में जैसे कि एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं जानना चाहता हूं, आपने सूर्य नमस्कार भी किया होगा, किया है? करते भी होंगे। 12 स्टेप्स होते हैं, हाथ पैर ऊपर नीचे करना होता है और हो जाता है। इन द सेंस अगर सूर्य नमस्कार की बात करें तो सभी लोग जानते हैं इसे, लेकिन एक्चुअल में जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं बिल्कुल डिफरेंट पार्ट होता है, लेकिन जब आप कराते हैं तो उसका डिफरेंट पार्ट होता है। क्योंकि एज अ टीचर लीड करना बिल्कुल अलग पक्ष है उसका। अगर आप एज अ टीचर लीड कर रहे हैं तो आपको उसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि किसको सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। जिसकी अच्छाई होती है उसकी बुराई भी होती है। सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों पक्ष होते हैं, दिन और रात जिस तरह से होते हैं। समझ में आ रहा है? अगर फायदा कर सकता है तो नुकसान भी कर सकता है। जितना अच्छा है उतना बुरा भी है, हर एक पक्ष में, हर एक व्यक्ति में, हर एक ऑप्शंस में ये दो ऑप्शंस तो जरूर खुले हुए होते हैं। उसी तरह से लिमिटेशंस आपको पता होनी चाहिए कि सूर्य नमस्कार क्यों नहीं करना है किसी को। देन उसका दूसरा पक्ष है कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हम लोग आसनों में सीखते हैं बेनिफिट और लिमिटेशंस, दोनों चीजें आसनों की जानते हैं। अब इतने से ही बात नहीं बनेगी, बेनिफिट लिमिटेशंस आपको गूगल से भी मिल जाएंगे। आप किसी भी आसन को सीखिए और उसका गूगल से निकालिए, आपको चेकलिस्ट मिल जाती है। लेकिन इससे भी बात नहीं बनने वाली, इससे भी अलग और भी आपको टीचर होने के नाते सीखना है कि उसकी टीचिंग स्किल क्या है। किसी आसन को करने का और उस आसन में बने रहने का, या फिर फॉर एग्जांपल पाद हस्तासन की बात करें, मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग की अगर मैं बात करूं, मैं आगे झुक नहीं पाता हूं, फ्लोर को टच नहीं कर पाता हूं, तो वो क्या तरीका होगा जिसके माध्यम से आज हम इतना झुक पा रहे हैं, तो कल कैसे इंप्रूवमेंट आएगा, टीचिंग वे उसका क्या है, स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आज हम इतना झुक रहे हैं तो जीवन भर अब इतना ही झुकेंगे, हमारे लिए अब फ्लोर को टच करना असंभव हो गया। ऐसा नहीं है। उसके पीछे का जो बैक एंड साइंस है जिसे टीचिंग स्किल बोलते हैं, वो टीचिंग स्किल आपको आनी चाहिए। तो ये तीन पिलर हो गए। इतने से ही बात कंप्लीट नहीं होती, प्रैक्टिकल की ही बात कर रहे हैं हम लोग। किसी भी एक आसन का लिमिटेशंस जाना आपने, बेनिफिट जाना आपने,
टीचिंग स्किल जानी आपने, इसके बाद में उसके वेरिएशंस कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ताड़ासन सीखा होगा, जाना होगा, जानते भी होंगे, जानते हैं, फिंगर इंटरलॉक किया, ऊपर हाथ खींचा और खड़े हो गए हील्स को ऊपर उठा के। यस, देखिए रचना जी ने करके दिखा दिया। तो ऐसे आप जानते हैं, लेकिन एक प्रकार का ताड़ासन आपको पता है, लेकिन आपको पता है इसके 10 वेरिएशन से ज्यादा होते हैं। तो आप यहां पर टीचिंग स्किल तब आपकी डेवलप हो जाती है जब 10 प्लस वेरिएशंस आपको पता होते हैं। किसी भी आसन के मल्टीपल वेरिएशंस, मतलब इस तरह से आज कर लिया, कल दूसरे तरीके से करेंगे, नेक्स्ट डे और दूसरे तरीके से करेंगे, नेक्स्ट डे और दूसरे तरीके से करेंगे। वो क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि आप देखते होंगे योगा ट्रेनर जो होता है उसे अक्सर लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ऊब जाते हैं, कहते हैं सर तो वही कराते हैं, मैडम तो वही कराएंगे, अभी आ जाएंगे वो ताड़ासन करा देंगे, हाथ फंसाएंगे, ऊपर खींच देंगे, बस इतना ही करेंगे। 1 महीने किया, 2 महीने किया, तीसरे महीने से कहते थे सर आज हमारी तबीयत अब ठीक नहीं है, हम बाहर जाने वाले हैं, अभी 1 महीने की छुट्टी। आप ये बिल्कुल भ्रम में मत रहिए, 1 महीने की छुट्टी वो आपको अवॉइड करना चाहते हैं, रिजेक्शन में आ गए हैं आप, क्योंकि वो ऊब चुके हैं आपसे, क्योंकि आपका पैटर्न समझ चुके हैं। और जैसे ही व्यक्ति कोई सामान्य प्रैक्टिशनर टीचर की स्ट्रेंथ समझ जाए कि इसको इतना ही आता है, आप समझ लीजिएगा कि आप टीचर नहीं है उसी दिन से। ठीक है, आपके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है कि लोगों को हैंडल कर सके। और ऐसा थोड़ी है कि आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये तो लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है। एक बार अगर कोई जुड़ जाए आपसे तो लाइफ टाइम वो रहना चाहिए आपके साथ। ये स्किल आपको डेवलप करनी है, और ये तभी होगा जब आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस होंगे। आपको बताने का भी नया हर रोज होना चाहिए और कराने का भी नया हर रोज होना चाहिए। अभी मैं कहूं कि अगर आप टीचर हैं तो 1 घंटे हमें बताइए योग क्या होता है, हमारे पास कंटेंट ही नहीं है, क्या बोले, योग अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है, बस इतना ही। लेकिन योग के बारे में बोलने की बात आए तो आपकी जुबान भी थकनी नहीं चाहिए, इतने टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स आपके पास होने चाहिए। बोलने की बात हो या कराने की बात हो, दोनों पक्ष मजबूत होने चाहिए, तभी आपको टीचर माना जाता है, वरना ट्रेनर माना जाता है। इसमें अंतर है ट्रेनर और टीचर में। ट्रेनर केवल वेल ट्रेंड होता है, लेकिन टीचर वेल एजुकेटेड भी होता है। वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड अगर होंगे तभी आप टीचिंग स्किल को डेवलप कर पाएंगे। और टीचर को आप डिनाई नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, टीचर से आप बोर नहीं हो सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर इस बात को समझ गए, जान गए, तो बात बन जाएगी। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों के मनों में ये चल रहा होगा कि योग अनंत है, महासागर है, जैसे कि अभी सूद जी ने बताया, बिल्कुल डेफिनेटली ये अनंत है, महासागर है। और हम 1 महीने में आपको टीचर कैसे बना देंगे, ये भी एक डाउट आता है। हमारे पास ऐसे मैजिकल छड़ी तो है नहीं आसपास में रखी कि हम आम फट स्वाहा करें और टीचर बन जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके पास उतना प्रेजेंट करने के लिए कंटेंट मिल जाए जिसके माध्यम से आप अपनी स्किल को प्रेजेंट कर सकें। बाकी आप भी जानते हैं सीखने का दौर तो जीवन भर है, कोई पूर्ण नहीं हो सकता, उसके लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप ये सोचें कि आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद में सिखाना शुरू करेंगे, तो आप भूल जाइए कि इस जीवन में समय आएगा भी। समझ रहे हैं बात को? जितनी स्किल है वहां से आप आरंभ कर सकते हैं। तो ये 1 महीने की ट्रेनिंग जो है वो आपको 100+ आसनों को सिखा देती है, जिसके लिमिटेशंस, वेरिएशंस, उसकी टीचिंग स्किल, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, पांचों चीजें आप उसकी समझ जानते हैं, बता आना आ जाता है, कराना आ जाता है, कैसे कराना है, कैसे करना है, क्या क्या लोग गलतियां करते हैं, करेक्शन करना आ जाता है आपको। सारी चीजें आपको 100+ आसनों को सीख सकते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। इसके साथ ही आपको ये सिखाया जाता है कि प्राणायाम, जो मेन प्राणायाम है, उनको किस तरह से कराया जाए, लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, मुद्राओं को किस तरह से कराया जाए, साथ ही साथ मेडिटेशन क्या होता है, किस तरह से होगा, आप दूसरों को मेडिटेशन कैसे करा सकते हैं,
वो भी इसमें सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको योग निद्रा कैसे कराना है, क्या होती है योग निद्रा, आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं योग निद्रा को। जैसे बहुत सारे लोग योग निद्रा को ऑडियो प्ले कर देते हैं, बट ऑडियो प्ले नहीं करना चाहिए। जिस दिन से आप ऑडियो प्ले करते हैं, आप व्यक्ति समझ जाता है कि आपके अंदर वो स्किल नहीं है जो ये ऑडियो व्यक्ति बोल रहा है। यही बात तो होती है। और हमें बोलना आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पैटर्न नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, जिस फॉर्मूले के आधार पर योग निद्रा होती है, तो उस फॉर्मूले को आपको सीखने की आवश्यकता पड़ती है। वो भी आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है। ये प्रैक्टिकल का पक्ष था। अब थ्योरी में आप क्या सीखेंगे। थ्योरी में वो 20 स्पेशल टॉपिक सेलेक्ट किए जाते हैं, जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि योग को कैसे प्रेजेंट किया जाए। वैसे तो योग अनंत है, योग को सीखने के लिए मैंने अभी पिछले 13 साल लगाए हैं, फिर भी मुझे लगता है कि बिंदु मात्र भी, एक डॉट के 1000वां हिस्सा भी नहीं सीख पाया हूँ। पिछले 13 साल से हमारी स्टडी जो चल रही है, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, सारी चीजें जो चल रही हैं, उसमें भी हमें लगता है कि आंशिक मात्र ही सीख पाए हैं। लेकिन जब आप सीखेंगे, जानेंगे, तो उसका अंश मात्र जब आप सीखते हैं, जानते हैं, तो 20 स्पेशल टॉपिक वो हैं जो अप्लाइड साइंस को प्रेजेंट करते हैं। मैंने एक शब्द अभी कहा कि अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस क्या है, जो डे टू डे लाइफ में यूज होती है। जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे संस्कृत के श्लोक याद करने हैं, रटने हैं, पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उन फॉर्मूलों को समझना है जो आपकी लाइफ को सीधा कनेक्ट करते हैं, जो आपकी लाइफ को सीधा अप्लाइड किया जा सकता है, जिसके माध्यम से आपका लाइफ चेंज हो सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी आप दूसरों को अंडरस्टैंड करा पाएंगे। समझ में आ रहा है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, तो आप अच्छे से दूसरों को बता पाते हैं। जिसमें आपको पढ़ाया जाता है पंचकोश, पंच प्राण, आपका ईड़ा पिंगला सुषुम्ना क्या है, वो डे टू डे लाइफ में कैसे संबंध रखता है। साथ ही योग क्या है, योग के महत्वपूर्ण अंग क्या हैं, किस तरह से अष्टांग योग को आप अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो अप कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो 20 स्पेशल टॉपिक्स में पढ़ाया जाता है। साइंस ऑफ प्राणायाम क्या है, साइंस ऑफ कपालभाति क्या है, साइंस ऑफ योगा क्या है, आपकी लाइफ में योग किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, उसके इम्पैक्ट कैसे हैं, बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, या मेंटल बॉडी, या फिर स्पिरिचुअल बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करता है, वो सारी चीजें आप समझते हैं, जानते हैं। 20 स्पेशल टॉपिक्स में इन मेन कंटेंट को आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। अल्पा ठक्कर जी, उंगलियों को, हाथों को थोड़ा सा विराम दें, थोड़ा बात सुन लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। माना कि आपको ज्ञान है, फिर भी आप अपनी धैर्य और अपने संयम को बनाएं, ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। ओके, तो इस तरह से हम सारी चीजों को समझते भी हैं, जानते भी हैं। अब जैसे कि बात करें कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे या हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। माना कि आज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कल से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, सब दिमाग के ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए हम एक आपको टॉपिक पढ़ाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा। जैसे कि अभी हम थ्योरी के टाइम पे हैं, तो हमारा बैकग्राउंड अलग है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल सेशन में होंगे तो हमारी मैट होगी, हम होंगे और आप आसन को परफॉर्म कर रहे होंगे। एक डाउट और भी आता है कि हम कैसे, हमको आप सर ऑनलाइन करेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है, ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है। ऑनलाइन वैसे पॉसिबल है जिस तरह से युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, काल बदल रहा है, उसी तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया भी बदल रही है। आप अभी जूम मीटिंग के माध्यम से कनेक्टेड हैं, आप सभी जानते हैं। और ये जूम मीटिंग में आपका, जब जिन लोगों का कैमरा ऑन है उनको हम अभी देख पा रहे हैं। हम आपको कैमरे को सेट करना बताते हैं कि आप अपने कैमरे को वेल सेट कर लीजिए, एक स्थान पर रख दीजिए, ताकि आप जब भी मैट पर बैठें तो आपका पूरा शरीर मुझे दिखना चाहिए। ये प्रैक्टिकल सेशन से पहले हम आपको बताते हैं, ताकि यहाँ से जो आपको बड़ी स्क्रीन पर मॉनिटर किया जा रहा है, आपको पर्सन टू पर्सन आपको करेक्ट किया जाए कि आपकी थाई कहाँ तक जाएगी, आपके थाई में कितना गैप होना चाहिए, फुट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपर बॉडी कैसी होनी चाहिए।
वो सारी चीजें इंडिविजुअली यहाँ से करेक्ट की जाती हैं। ठीक है, तो यहां से आपका करेक्शन, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बट इसमें अंतर आ जाता है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते हैं, पहले के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया है, तो आपको लगता है कि नहीं अच्छा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब एक बार प्रेजेंटेशन आप देख लेते हैं कि किस तरह से करेक्ट किया जाएगा, किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस होने लगता है। ओके, पिछले 5 सालों से हमारी योग नमस्ते एकेडमी लगभग 4,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुकी है, योगा टीचर ट्रेनिंग बना चुकी है। और वही लोग ट्रेंड हुए हैं जो आप इस समय अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और अभी आपका नंबर है टीचिंग स्किल को ग्रैब करने के लिए। ओके, सो इस स्किल को हम लोग को ग्रैब करना है, ताकि ऐसा नहीं है कि आप केवल दूसरों के लिए सीखिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप अपने लिए सीखिए। अगर आप सीख जाएंगे अच्छा, तो दूसरों को अच्छा सिखा पाएंगे। पहले टारगेट ये मत बनाइए कि दूसरों को सिखाना है, आपको अच्छा योग आना चाहिए, पहले ये बात होनी चाहिए। आपको अच्छा योग समझ में आना चाहिए और करना भी आना चाहिए, दोनों चीजें। ये चीजें अगर जैसे ही बन जाती हैं 1 महीने के अंदर, वैसे ही आप दूसरों को प्रेजेंट करना आ जाता है। थ्योरी सेशन में हम लोग ये भी जानते हैं कि आप कैसे क्लास को डिजाइन करेंगे। जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें अभी भी आपको आती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज करना नहीं आता है कि क्लास को डिजाइन कैसे करें, 1 घंटे में क्या कराएं, हम क्या बोलेंगे, कहाँ से शुरुआत करें। तो वो सारी चीजें, हाउ टू डिजाइन क्लास, वो भी आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है। समझ में आ रहा है? डन। सो अभी हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से आप सीखेंगे, जानेंगे कि साइंस को इस योग विज्ञान के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो आप सभी ने कपालभाति का नाम सुना है, इसी को मैं कॉमनली इस टॉपिक को लेता हूं और इसी को थोड़ा फिर से आपको बता सकता हूं कि किस तरह से आप कपालभाति सीखेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे। यस, ये जूम पर ही क्लासेस होंगी और लाइव क्लासेस होंगी, 2 वे कम्युनिकेशन के माध्यम से होगा। बीच में कोई भी बात समझ में नहीं आती है, आप हैंड रेस करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, देन आप अपना क्वेश्चन कर सकेंगे ऑन द वे। ओके, इसके बाद में इसके जो फीचर हैं और भी मैं आपको बताना चाहूंगा। बाय द वे, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा टाइम कन्वीनियंट नहीं है, ये जो टाइम हमने आपको बताया, तो ये टाइम हम चेंज नहीं कर सकते, सॉरी टू से। आपका ये टाइम फिक्स ही रहेगा, प्रैक्टिकल का और थ्योरी का दोनों टाइम फिक्स हैं, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बट इसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जरूर है कि आपका डेली आपको रिकॉर्डिंग हमारे मोबाइल ऐप योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाता है। आपकी बैच के सारे वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के लिए, लाइफ टाइम के लिए। कभी भी अगर आपको सुनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, कभी भी क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल ऐप पर, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे जो आपकी ट्रेनिंग के होंगे। और वीडियो नहीं मिलेंगे, जो आपकी ट्रेनिंग के हैं वो वीडियो सारे मिल जाते हैं। कोई कन्वीनियंट टाइम नहीं है, 9:30 पे आप फ्री नहीं है, कोई बात नहीं, 10:30 पर कर लीजिए, 11 पे कर लीजिए, बट डेली अटेंड कीजिए। अटेंड करेंगे तो सीखेंगे, नहीं अटेंड करेंगे तो क्या सीखेंगे फिर। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों सेशंस आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, बट लाइव करेंगे तो उसका और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर कन्वीनियंट टाइम नहीं है तो आपके लिए एक ऑप्शन और भी है, जो लोग लाइव करेंगे उनको भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो केवल रिकॉर्डिंग करेंगे उनको भी रिकॉर्डिंग मिलेगा। मतलब रिकॉर्डिंग की सुविधा हमारी योग नमस्ते एकेडमी की तरफ से है। साथ ही साथ आपको एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है, जो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स का होता है, बुकलेट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सारा कंटेंट, जो कंटेंट हम आपको पढ़ाएंगे वो सारा इसमें आपको प्रिंटेड मिलेगा। ई बुक मिलेगी, उसको आप प्रिंट करा के इसी तरह से अच्छे से स्पाइरल करा लेते हैं, वो आपके पास रहता है। ठीक है, यही आपकी मेन बुक होगी, इसी के माध्यम से आपको पढ़ना होगा। तो आपको ज्यादा कुछ इधर उधर लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इसी को महाग्रंथ मान करके आप पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब हम लोग कपालभाति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जैसे कि आप चावल बनाते हैं तो 2 दाने चावल के निकालते हैं और आप टेस्ट कर लेते हैं कि चावल पका है कि नहीं। सेम एज हम भी आपको कपालभाति पढ़ा दें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि चावल अच्छा पक गया है या नहीं, मतलब सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है या नहीं। तैयार हैं आप सभी?
तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जिनकी कैमरे अभी भी कष्टप्रद में बंद हुए हैं या लगता है कि आपकी श्वास कम चल रही है, तो श्वास पूरी लीजिए और कमर सीधी करके कैमरे को ऑन कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ठीक है। कपालभाति को समझते हैं। कपालभाति की अगर बात करें तो हम सभी को ये पता होता है कि कपालभाति के बेनिफिट क्या है। पता है सभी को? सभी को पता है। और इवन अगर आप किसी से पूछने बैठे तो सभी को 2 या 3 बेनिफिट जरूर पता होता है, नहीं भी आता है तो भी बता देगा पेट कम होता है इससे। ठीक है। इतनी बात तो सबको आती है कि ये चीजें इस तरह से होती हैं, इस तरह का ये बेनिफिट होगा। कपालभाति करने की बात हो तो भी ज्यादातर लोगों को पता है, जो थोड़े से अवेयर हैं उनको पता है कि श्वास निकालने की प्रक्रिया सांप की तरह श्वास छोड़ते हैं। जिसको कुछ नहीं आता होगा वो इतना तो जरूर बोल देगा कि सांप की तरह हवा छोड़ते हैं। ठीक है। बाबा रामदेव जी ने इतना तो प्रचार प्रसार कर दिया है कि कपालभाति का नाम सुनते ही ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैंने सुना ही नहीं है ये सब। इतना तो विस्तार हो चुका है योग का। तो अब जब सभी लोगों को ये बात आती है कि कपालभाति क्या होता है, सभी को ये भी आता है कि बेनिफिट क्या होता है, तो आपकी आवश्यकता क्यों है फिर? आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? सभी लोग तो टीचर ही हैं। लेकिन यहां पर एक चीज ये ध्यान में रखना होता है कि आप ये बात जानते हैं, एक्टिव एक्सलेशन पैसिव इनहेलेशन या एक्टिव इनहेलेशन पैसिव इनहेलेशन, सारी चीजें आपको पता है। अलका मैम बता रहे हैं, अल्पा जी। तो ये चीजें हम लोग को पता है, जानते हैं। अब इस कंडीशन में हम लोग एक चीज और भूल जाते हैं कि इसका इफेक्ट क्यों होता है। अगर हम लोग को 20 बेनिफिट पता है तो ये कैसे काम करते हैं, हमारी फिजियोलॉजी हमारी एनाटॉमी क्या कहती है, ये कैसे चेंज हो जाता है, अगर हमारा पेट कम हो रहा है या अन्य प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो क्यों और कैसे, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। और इस चीज को जब हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो टीचर नहीं रह जाते। तो बस उतनी ही बातें होती हैं कि थोड़ा बहुत कथा सुन रखी है पंडित जी से या बाबा से, वही बात हमने कह दी किसी से, तो आप टीचर नहीं है। टीचर बनने के लिए उसकी गहराई पर जाना पड़ता है, अनुसंधान करने पड़ते हैं, उसकी तलहटी में जाकर के खोजना पड़ता है कि ये कहाँ से इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी मेंटल बॉडी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी पूरे शरीर को। अगर इतने बड़े बेनिफिट हम लोग जानते हैं कपालभाति के बारे में, और इवन अगर बाबा रामदेव जी की बात करें तो वो अक्सर कहते हैं सभी रोगों की दवा, कहते हैं सुबह सुबह कहते हैं। तो आप भी इस बात को जानते, तो ऐसा तो है नहीं कि वो गलत बोलते होंगे, बोलते तो सच ही हैं। लेकिन आजकल हम लोगों की श्रद्धा है योग में, इसीलिए आज इस मीटिंग के साथ बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं बातों को। जिनकी श्रद्धा नहीं होगी, जो लोग ट्रस्ट नहीं करते योग के बारे में और थोड़ा सा मॉडर्न है, अपने को मॉडर्न समझते हैं या साइंटिफिक दुनिया से ज्यादा को रिलेट करते हैं, उन लोगों को बात समझ में नहीं आएगी कि अरे योगा होगा वो वाला तो पंडितों वाला काम है, बाबाओं वाला काम है, या बूढ़ों लोगों का काम है, ऐसे भी लोग बताते हैं, बोलते हैं। तो आप नई दुनिया को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, साइंटिफिक दुनिया को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। अभी हाल ही में हमारा एक प्रेजेंटेशन था ओएनजीसी में, हमने प्रेजेंट किया है योग को, तो लोगों को लगा कि हाँ सर ये तो जरूरी है सभी के लिए। अभी तक तो यही लगता था कि कोई बाबा जी आएंगे, बूढ़े बाबा जी होंगे, वही योग प्रेजेंट करेंगे। लेकिन वो चीजें आपको उस मिथ को ब्रेक करना है, वो जिम्मेदारी हम टीचर्स की है कि उस मिथ को ब्रेक करके और नई जनरेशन को भी कनेक्ट करना है। आजकल आप देखेंगे नई जनरेशन ज्यादा कनेक्ट ही नहीं होती योग से, खासकर उसे यही लगता है कि नहीं योग नहीं, जिम पहला प्रेफरेंस होना चाहिए, बॉडी सॉडी बनाएंगे तो बात बनेगी। योग में इंटरेस्ट नहीं दिखता। किसकी गलती है? नए जनरेशन की गलती है? नहीं, बिल्कुल ये बात आप गलत कह रहे हैं, नए जनरेशन की गलती नहीं है, उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया है, ये गलत बात है। और सही तरह से प्रेजेंट करने के लिए सही तरीके से सीखा नहीं गया है। बस जितना भी सीखा गया है कथा सुनी और कथा कह दी, साइंटिफिक भाषा में ना सुना गया है ना बोला गया है, और ये भी मान लिया है कि हमें आता है। ये सबसे बड़ी गलत बात हो गई।
कि हमें आता है भाई, हम एक्सपर्ट हो गए। आप समझिए, अगर आज आपने कुछ नया सीखा, 2 साल बाद फिर से अपडेट करने की जरूरत होती है, अपग्रेड करने की जरूरत होती है। दुनिया इसी आधार पर चल रही है। जो आज आपके हाथ में मोबाइल है, 5 साल पहले दूसरा था, उसका स्ट्रक्चर भी दूसरा था, उसका शेप भी दूसरा था, उसका साइज भी दूसरा था। तो दुनिया अपडेट मांगती है कि नई चीजें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ेगा। समय के साथ बदलने का मतलब ये नहीं कि आप एंशियंट योग को बदल देंगे, प्राचीनतम योग को बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शैली बदलने की बात कर रहा हूं। आज आपको अगर साइंटिफिक भाषा आती है तो हमें साइंटिफिक वे में समझाना आना चाहिए। योग प्राचीन है, लेकिन उसको वैज्ञानिक विधि से समझाने की कला आपको आनी चाहिए, तभी बात बन पाएगी। मैं बात कर रहा था कपालभाति की। कपालभाति की बेनिफिट हम लोग जानते हैं, टेक्निक हम लोग जानते हैं, उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन हाउ टू वर्क कपालभाति इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये बात जैसे ही आप किसी से पूछेंगे कि कैसे काम करता है, पेट कम होता है, ठीक है मान लिया, कैसे काम करता है, तो ज्यादातर आपको लिप्स में लॉक लग चुका होगा, फिर बात नहीं निकलेगी। अभी बात नहीं बन रही है, क्योंकि हाँ करता है, सुना है हमने, लेकिन कैसे करता है ये हम कैसे बताएं, क्योंकि नहीं पता। और जब वैज्ञानिक थोड़ा एजुकेटेड है, थोड़ा अवेयर है, थोड़ा एनाटॉमी समझता है, फिजियोलॉजी समझता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को समझता है, वो तो यही सुनना चाहता है कि हाउ टू वर्क। किसी डॉक्टर को आप बताएंगे कपालभाति के बारे में, तो आप तो ये बताना पड़ेगा ना कि हाउ टू वर्क। या डॉक्टर के लिए योग नहीं बना? डॉक्टर को योग नहीं करना चाहिए? करना तो चाहिए, समझाना आना चाहिए। हमारे टीचिंग लाइन में बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने ट्रेनिंग दी है। आज टीचर हैं, वो योगा टीचर हैं, डॉक्टर के साथ योगा टीचर भी हैं। बहुत सारे सर्जन, बहुत सारे फिजिशियन, बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टर लोग भी इस टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि उनको साइंटिफिक वे आना चाहिए, प्रेजेंटेशन का साइंटिफिक वे। अब इसको समझने के लिए आपको केवल 2 शब्द बताता हूं मैं। ज्यादा टेक्निकल शब्दों का यूज नहीं करता, बट उतना जरूर यूज करता हूं जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है? तो आप 2 शब्द लिख लीजिए। एक शब्द लिखिए रेजोनेंस पावर, लिखिए। ये साइंस के में फिजिक्स का शब्द है, ये रेजोनेंस पावर। कपालभाति को समझाने के लिए ये पावरफुल वर्ड आपको जुबान पर फटाक से आ जाना चाहिए। हाउ टू वर्क रेजोनेंस पावर के कारण, बस इतना बोल दिया, बात बन गई। लेकिन कैसे, आपको समझ में आना चाहिए। रेजोनेंस पावर वो पावर होती है, जैसे कि आपको मैं आज फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, योग पढ़ाने के लिए बैठा हूं, राइट? सो अभी रेजोनेंस पावर क्या होती है? अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो आप इतना समझिए कि जब दो या दो से अधिक फोर्सेस या कंपन या स्पंदन जब मर्ज हो जाते हैं, तीसरा फोर्स जनरेट होता है, तो उसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा? मतलब एक इधर फोर्स है, एक इधर फोर्स है, ये मिल गए, तो तीसरी एनर्जी, तीसरा फोर्स जो जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पावर। तीसरा स्पंदन जो हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आसानी से समझिएगा, कपालभाति का बैकएंड साइंस है ये। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐड कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में से दिल तक पहुंच जाए बात। दिमाग तक रहती है तो दिमाग से उड़ भी जाती है, दिल तक पहुंचनी चाहिए आपकी बात। एग्जाम्पल आप याद करिए कि आपने कभी बस की यात्रा करी है? ये एग्जाम्पल दूसरों को भी बताइए। बस की यात्रा कितने लोगों ने की है? या बहुत सारे लोग केवल अपने प्राइवेट जेट से ही घूमते हैं? यस। नहीं, बहुत सारे लोग बस की यात्रा भी किए हुए हैं। अगर बस से आपने यात्राएं की हैं तो आपको पता होगा, एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूं कि अगर बस में आप बैठे हैं, बस का इंजन स्टार्टेड है, सुनिएगा अच्छे से, ओके? कपालभाति सुन रहे हैं आप? बस में आप बैठे हैं, बस का इंजन स्टार्टेड है, सीट पर आप बैठ चुके हैं, बस चल नहीं रही है, ओके? केवल इंजन स्टार्ट करके ड्राइवर छोड़ देते हैं पहले से ही, ताकि पैसेंजर बैठ जाए। तो अगर इंजन स्टार्टेड है, तो उस कंडीशन में कभी कभी आपको सिविरिंग होती है, बॉडी में सिविर करती है बॉडी। होता है? यस? अगर यस तो इस तरह से गर्दन हिलाइए, ताकि मुझे लगे आप जीवित हैं थोड़े से। ओके, ठीक है। तो अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको पता है कि इस तरह का आपको कंपन कभी कभी फील होता है। ऐसा नहीं है हमेशा सिवरिंग हो रही है बॉडी, कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा।
वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि बस की बॉडी का वाइब्रेशन, बस के इंजन का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन जैसे ही सिंक्रोनाइज होता है, वैसे ही आपको वाइब्रेशन फील होता है। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पावर। ये एक रेजोनेंस पावर का एग्जाम्पल है। समझ में आ रहा है? बस की इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपकी बॉडी का वाइब्रेशन सिंक्रोनाइज होगा, आपको वाइब्रेशन फील होगा। समझ में आ गया? फिजिक्स भी पढ़ा दिया 2 मिनट में आपको हमने। अब कपालभाति पे आते हैं। अब रेजोनेंस पावर का एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। अक्सर आर्मी मार्च पास्ट कर रही हो, तो अगर बीच में ब्रिज आ जाता है तो मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। ये सुना है कभी या देखा है? मार्च पास्ट करते हुए आर्मी जा रही हो, बीच में ब्रिज आ जाए तो उसे रोक दिया जाता है, नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। ब्रिज पर मार्च पास्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा जनरेट होगा, रेजोनेंस पावर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ब्रिज को गिरने का खतरा होता है। और आपको पता है रेजोनेंस पावर इसलिए ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग भी बहुत परफेक्ट होती है। पैर एक साथ ही ऊपर जाएगा और एक साथ ही नीचे आएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होता है। इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग होती है। इसी के कारण रेजोनेंस पावर इंक्रीज हो जाएगा और ब्रिज को ब्रेक होना पड़ेगा, इसलिए नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है आपके रेजोनेंस पावर का। मैं रेजोनेंस पावर को इसलिए बूस्ट कर रहा हूं या आपको जोर दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग से दिल तक बात जाए और आप दूसरों को भी बता पाए। सेम है, जब आप कपालभाति करते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट नोट डाउन कर लीजिए। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट तीनों सिंक्रोनाइज वे में हो जाते हैं। देन थर्ड एनर्जी जनरेट होती है रेजोनेंस पावर के माध्यम से। ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट, हार्ट बीट तीनों सिंक्रोनाइज जब होते हैं, नैनो सेकेंड के लिए, माइक्रो सेकेंड के लिए, सेकेंड के लिए, तो एक इंटरनल जो वाइब्रेशन जनरेट होता है, इंटरनल बॉडी में जो वाइब्रेशन जनरेट होता है, उससे कपालभाति का परिणाम देखने को मिलता है। ये साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से ये सारी चीजें पता चली है कि कपालभाति क्यों करें। इसीलिए आज डॉक्टर भी सारी योग की टेक्निक को, वो सभी को रिकमेंड करते हैं कि आपको योग करना चाहिए, इससे बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस रेजोनेंस पावर के माध्यम से आपकी बॉडी को कपालभाति का बेनिफिट मिलने लगता है। इसको भी आसानी से समझ लीजिए ताकि आपको आसान लगना चाहिए, इजी लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने आपको कहा ये इंटरनल बॉडी में वाइब्रेशन जनरेट होता है। आप कपालभाति कर रहे हैं तो बस की तरह शिविर नहीं करती बॉडी, ये इंटरनल बॉडी में होता है, आपके आंतरिक शरीर में होता है। वो वहां पर पाया जाता है कंपन, जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जिसे ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिसे रक्त नलिकाएं कहते हैं, वहां पर ये स्पंदन होता है। आप जानते हैं टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में अगर आ जाएं, रक्त में मिल जाएं, तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। उसका एक लाइव एग्जांपल सुनिए। जैसे कि अगर आप अपनी क्यारियों में पानी डालते हो, अगर क्यारियों में पानी डालते हैं, यस कभी डाला है जीवन में या केवल आदेश दिया है? नहीं डाला होगा, ठीक है। तो पाइप अगर प्लास्टिक का हो, ट्रांसपेरेंट पाइप हो, तो आपने देखा होगा पुराना पाइप जब हो जाए तो उसमें काई जम जाती है अंदर। आपको बाहर से दिखता भी है कि अंदर पाइप में काई जम गई, देखा है किसी ने? ठीक है, देखा होगा। तो अगर उस पाइप में काई जम सकती है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी काई जम जाती है, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे टॉक्सिन्स, जिसे ब्लॉकेज के नाम से जाना जाता है। वही काई है, उसी तरह से सेम एज। अब अगर आप पाइप बाहर पड़ा हुआ है, काई जम गई है, और दोनों साइड से ऐसे पकड़िए और तेजी से तेग कर दीजिए, तो क्या होगा? पाइप ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होकर के आगे जाएगी और आगे निकल जाएगी, मतलब पाइप साफ हो जाएगा। होगा कि नहीं? जिस तरह से पाइप साफ हो जाता है, सेम एज जब आपकी बॉडी में इंटरनल वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो पाइपलाइन है, इसका काई या फिर टॉक्सिन्स या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल ब्रेक डाउन होकर के आगे की ओर मूव हो जाता है। और आपको पता है बॉडी में अन्य सिस्टम्स भी लगे हुए हैं जो फिल्टर करते हैं, जो छानते हैं, जो ब्लड को प्योर करते हैं। जब ब्लड वहां फिल्टर होने तक पहुंचेगा ही नहीं, छानने तक पहुंचेगा ही नहीं, तो छनेगा क्या? फिल्टर क्या होगा?
और शुद्ध रक्त कैसे बनेगा? फिर समझ में आ रही है बात दिमाग में? मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि रेजोनेंस पावर के माध्यम से बेनिफिट मिलता है, ये इस तरह से होता है, इसका एग्जांपल ये है। और इस अब डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि कपालभाति के माध्यम से ब्लड प्योर होता है या इम्प्योर होता है? प्योर होता है। रक्त शुद्ध होने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जिसका है वो है कपालभाति। कपालभाति के माध्यम से ब्लड प्योरिफिकेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलने लगती है। और आप सोचिए कि अगर आपकी बॉडी का रक्त शुद्ध हो जाए, ब्लड प्योर हो जाए, तो बीमारियां रह पाएंगी ज्यादा आपके शरीर में? नहीं। बीमारी तभी होती है जब ब्लड में आपकी इम्प्योरिटी टॉक्सिन्स मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, तो आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती। जहां पर जो ऑर्गन, जो सिस्टम आपका कमजोर होता है, वहीं से वो इन्फेक्टेड करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर ब्लड शुद्ध हो गया तो सभी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, ऑल बेनिफिट अचीव कर सकते हैं आप। तो बाबा रामदेव जी झूठ थोड़ी बोलते हैं कि सभी बीमारियों के लिए। बस उसका बैकएंड साइंस टीचर को समझ में आना चाहिए। केवल कथा नहीं सुननी है, आपको अंडरस्टैंडिंग भी करनी है कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हाउ टू वर्क कपालभाति। ये एक फैक्टर था जो हम लोगों ने समझा। इस तरह से मल्टीपल फैक्टर आपको समझने हैं कपालभाति के, तब दूसरों को प्रेजेंट करेंगे। तो चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे वो फिजिशियन सर्जन हो, या फिर सामान्य व्यक्ति हो, सभी को दिमाग में और दिल में बात पहुंचेगी। यस या नो? बहुत सारे लोग 10 सालों से, 5 सालों से, 8 सालों से कपालभाति कर रहे होंगे, जानते भी होंगे, दूसरों को भी बताते होंगे। अगर पहली बार आज आपको दिमाग में एक बात क्लिक करिए कि हाँ, बात में तो दम है, मैडम तो सही बता रही हैं, तो आपका चेहरा फिर ब्लर नहीं होगा कभी जीवन में कि जो मैडम ने बोला था वो सच बात थी। आज हमको समझ में आया कि कपालभाति का रहस्य क्या होता है, एक्चुअल बात। और आपको कोई बनावटी बातें नहीं करनी है, जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, समझ में आनी चाहिए। और उस तरह से प्रेजेंटेशन करना है कि दूसरों को समझ में आ जाए। हाइट बहुत ही ज्यादा आप टेक्निकल टर्म्स का यूज कर लें, मैं इसी बात को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी एनाटॉमिकल टर्म्स को यूज कर सकता था। मैंने भी एमएससी क्वालिफाई की है, पीएचडी रनिंग में है, तो हमारे पास शब्द तो बहुत सारे हैं, लेकिन उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर दूसरों तक आसानी से बात समझ में नहीं आती तो आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। आपको उतनी सरल भाषा में बताना है जितना आसानी से दूसरों को समझ में आ जाए। चाहे वो जितना विद्वान हो, चाहे वो जितना सरल स्वभाव का हो, चाहे जिस कैटेगरी का हो, आपको सभी को अपनी बातें समझाना आना चाहिए। ये टीचिंग स्किल है, इसको इम्प्रूव करना है आपको। ठीक है? अब एक बात आपको एक पक्ष समझ में आ जाता है कि कपालभाति इस तरह से काम करेगा, इसी तरह से इसका ब्रेन पर इंपैक्ट पड़ेगा, उसका अलग फैक्टर है, उसको भी हम आपको समझाएंगे। ये कैसे अन्य बीमारियों को क्योर कर देता है, उसका अलग फैक्टर है, उसको भी हम आपको समझाएंगे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने एक फैक्टर आपको समझाया। तो इसी तरह से हम लोग गहराई में जाकर के उसकी अप्लाइड साइंस को समझते हैं, ताकि हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पे हो, आपको लगे कि आपने सामान्य ट्रेनिंग नहीं ली है। और इस 20 लेक्चर्स में जब आप 20 स्पेशल टॉपिक्स के एक्सपर्ट बनते हैं, जैसे कि हड्डी रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? ऑर्थोपेडिक। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? कार्डियक स्पेशलिस्ट। तो इस तरह से आपको इस 20 स्पेशलिस्ट बनना है आपको। अब जैसे कि कोई कपालभाति के बारे में आपके सामने आ जाए तो आपसे स्पेशलिस्ट कोई नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो आपको पता है ये सामने वालों को नहीं पता हो, जो आप बता सकते हैं वो सामने वाले नहीं बता सकते। अब आप ट्रेनर नहीं रहे, अब आप टीचर की कैटेगरी में आएंगे। अब सामने वाले के व्यक्ति के सामने कोई भी ट्रेनर आ जाए, लेकिन आपका नाम ब्लर नहीं कर सकता कि उनको आता भी है और समझ भी है कि किसको कितना करना है। अच्छा, दूसरी बात एक और समझ लेते हैं। कपालभाति सीख तो लिया, जान गए, फैक्टर भी एक पता हो गया, एक ही पता हुआ है, अभी 3 और बाकी हैं। 3 मेन ट्रेनिंग में समझाएंगे। ठीक है, इतना टाइम नहीं कि इसमें ही सारा चीज टेस्ट करा दें आपको, तो 3 ट्रेनिंग में समझाएंगे।
अभी जैसे कि आपको ये चीज और जाननी है, फॉर एग्जाम्पल कपालभाति आप समझ गए, कपालभाति सबको क्या रिकमेंड कर देंगे? नहीं। कपालभाति हाई बीपी में आप कहेंगे कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। बस उतनी ही बात आपको समझनी है, जैसे कि पैरासीटामोल जानते हैं बुखार में काम आती है, तो पैरासीटामोल बुखार में एक टेबलेट काम आती है, आपके घर में रखी हो, छोटे बच्चा हो 1 साल का 1.5 साल का, उसको क्या खिला देंगे आप वही टेबलेट? नहीं खिलाएंगे। बुखार आ जाए अगर बच्चे को, खिलाएंगे, लेकिन पैरासीटामोल का दूसरा फॉर्मेट होता है जिसे सिरप फॉर्म में दिया जाता है, तो उसे दे सकते हैं। अब उसके लिए वो कन्वीनियंट होगा, लेकिन सभी के लिए जिस तरह से मेडिसिन का अलग अलग डोज होता है, उस तरह से योग में भी अलग अलग डोज और तरीके अलग होते हैं, तभी बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज नहीं। तो डोज भी डिसाइड करना हम आपको बताते हैं कि कपालभाति के किस डोज को किस में बेनिफिशियल होगा, वो भी तो पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो कंप्लीट जानकारी आपकी होनी चाहिए, इसीलिए कपालभाति को ही केवल आपका सर हम खाएंगे, 1 घंटे केवल कपालभाति के बारे में बोलेंगे, ठीक है, ताकि आपको सारी बातें समझ में भी आए, और वो रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम रहेगी। कभी भी आपका ब्लर हो जाए, तुरंत हमको आदेश करिए, क्लिक करिए, आप हमें प्रकट कर दीजिए अपने स्क्रीन पर, ओके। वो रिकॉर्डेड सेशन आपको लाइफ टाइम दे दिए जाएंगे। डन। तो ये सेशन आरंभ हो रहा है आपका 20 मार्च से। आज कितनी तारीख है? 16 मार्च। 17, 18, 19 और 20, बस कुछ ही समय बाकी है जब आपका ये कंप्लीट सेशन होगा, जिसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन के लिए एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारा व्यक्तिगत नंबर है। हमारा नंबर से ही आपको लिंक आई थी, आपको अगर लिंक आई है तो हमने ही अपने नंबर से ही भेजा है, ठीक है। तो वो नंबर एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप लोग, 9519162093, ओके। 9519162093, नोट डाउन कर लिया? तो इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देना है, यस, YES, केवल लिख देना है इतना, हम समझ जाएंगे कि आप एग्री हैं। अगले 1 घंटे में आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग की टोटल फीस 2000 है, ओके। टोटल फीस कितनी है? 2000, विथ सर्टिफिकेशन, विथ एग्जाम, सारी चीजें इसी में मर्ज हैं, एक्स्ट्रा कोई भी फीस नहीं है। बट अगले 1 घंटे में हमारी अभी कुछ सीट बाकी हैं, तो उस अगले 1 घंटे में जितने लोगों के पेमेंट होंगे उनको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरी ट्रेनिंग का चार्ज आपको 1 घंटे के अंदर अगर आप पेमेंट करते हैं, तो आपको केवल 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा, ओके। जैसे ही 1 घंटे ये बीतते हैं, फिर आपका 1000 आप बढ़ा के रख लीजिएगा, ठीक है। ये 50% डिस्काउंट उन लोगों के लिए है जो आज इस मीटिंग का हिस्सा है, और उनके लिए ये स्पेशल ऑफर रहेगा 1000 का गिफ्ट। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि इतना कम फीस कैसे? कम फीस इसलिए है क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि योग संस्कृति का विस्तार हो, ये हमारी योग नमस्ते एकेडमी का उद्देश्य है। और एकेडमी के ऑनर भी हम हैं, टीचर भी हम हैं, हमें किसी का आदेश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आदेश देने की जरूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों कक्षाएं हम ही आपकी कंडक्ट करेंगे, ओके। जैसे ही आप व्हाट्सएप पर लिंक आप YES लिखकर भेज देते हैं, वैसे ही आपको पेमेंट का QR कोड आ जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर सकेंगे। या फिर आपको यहाँ से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसे स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको पेमेंट करने में आसानी हो जाए। जस्ट 1 मिनट, आपको एक QR कोड शो किया जाएगा। हमारा QR कोड दिख रहा है अभी? जस्ट 1 मिनट, आ रहा है, रास्ते में है। ये जो आपको QR कोड दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से ही आप पेमेंट कर सकेंगे, ओके। इससे ही आपको पेमेंट करना है।
इस क्यूआर कोड पे आपका स्कैन करके 1000 का पेमेंट करके आप पेमेंट इसी नंबर पर, ये जो नंबर लिखा हुआ है आपको 9519162093, ये हमारा व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर है। इसी पर आप पेमेंट की स्क्रीनशॉट भेज देंगे ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। यहाँ से एक रिसीविंग मैसेज आपको भेज दिया जाएगा और आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। जिन लोगों के पेमेंट हो चुके हैं उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आज दे दिया जाएगा। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? इसी पे आपको पेमेंट करना होगा। अब किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई प्रश्न हो कि अन्य कोई क्वेश्चंस रह गए हो तो आप पूछ सकेंगे। बताएं प्रियंका सिंधे जी क्या कह रहे हैं? बताइए मैम, भाई कौन हो गया? प्रियंका सिंधे मैम बोलिए, माइक ऑन करिए पहले। माइक नीचे होगा, उसको अनम्यूट को म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? यस यस, प्रॉपर आ रही है। नहीं, एक्चुअली मैंने ज्वाइन किया है पहले से ये सेशन को। आपने अभी जो बताया ना कि हाँ हाँ हाँ, योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए, आज तो ग्रुप मैंने में ऐड पहले हो से ही जो। जाएंगे। हाँ आप हाँ। आज ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आज ग्रुप बनेगा। ओके ओके। और अच्छा लग रहा है आपके साथ, आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मतलब दिमाग में सब घुस रहा है बराबर से। तो हाँ, दिमाग जो में सीख घुसना रहे हो वो चाहिए, सीख के यही मेन अच्छा बात लग है। रहा है। हाँ हाँ, मतलब ये जो और अभी मैं दूसरे जगह पे भी योगा क्लास के लिए जाती हूँ, वो तो हम्म थियरी सब पढ़ा देते हैं, ऐसा सब जो एनाटॉमी है वो पढ़ा देते हैं। लेकिन ऐसा हम्म, अभी आप एग्जांपल देके सब डिटेल से सिखा रहे हैं सब है। मतलब सामने वाले को हमें भी सिखाना आना चाहिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों करवा के ले रहे हैं। तो अभी तो मेरा सही उधर बात। एडवांस का चालू है, वो सब एडवांस सब करवा के लेते हैं, एक्सरसाइज सब, शीर्षासन वगैरह ये सब। लेकिन मतलब इतना डीपली नहीं सिखाते, सिर्फ ऐसा प्रैक्टिकल सब चालू है। मतलब सिर्फ आसन और सब प्रैक्टिकल ही लेते हैं। तो थ्योरी भी थोड़ा अच्छे से होना चाहिए ना। मतलब अभी आप अच्छे से डीपली सिखा रहे हैं, तो उधर मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब उधर आसन सब आते हैं, मुझे करवाते हैं वो लोग, सब करवा के लेते हैं। लेकिन जो हम लोग मतलब एज अ टीचर हम दूसरों को सिखाएंगे, तो सिर्फ आसन ही सिखाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है ना हमें। हम क्यों कर रहे हैं राइट वो भी हमें सिखाना। और बाकी का तो राइट। एनाटॉमी का तो वो सिखा रहे हैं सब। मतलब हमारे शरीर में कौन सा अवयव कहाँ पे है, उसका क्या काम हो रहा है, मतलब वो सब मालूम है। लेकिन उसका अभी हमें कुछ कंसेप्ट बताना है, तो वो भी सब बताना मतलब आना चाहिए ना। अभी आपने जो बोला कि सब हम कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, फिर कंटेंट हमें सामने वालों को भी समझाना आना चाहिए ना कि ये ऐसा कंटेंट है, इसमें ऐसा आपको करना है, फिर इसका आपको ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब राइट बाहर मैम। भी क्लासेस लेते हैं, लेकिन उधर मतलब इतना क्लियरली नहीं सिखा रहे। और उधर तो हमने ऐसा 50,000 फीस भरा, फिर भी मतलब उतना नहीं करवा रहे हैं। मतलब अभी मैं सामने से हाँ, खुद 50,000 फीस भर के कर रही हूँ क्लास उधर, ऐसा। लेकिन आप जितना हम्म, अच्छे से सिखा रहे हैं ना, उतना आप तो ऑनलाइन सीख रहे, फिर भी बहुत आप तो 100% अच्छा सीख रहे एकदम। मतलब अभी मुझे ज्वाइन किया ना क्लास, तो ऐसा लगा कि मतलब उधर तो मैंने 50,000 भर के भी मुझे इतना अच्छा नहीं सिखा रहे, फिर आपके इधर तो इतना कम फीस में बहुत मतलब इतना बेनिफिशियल है ना, कि मतलब ऐसे तो हम लोग 1,000 2,000 तो पिज्जा ऑर्डर करते उसमें भी डाल देते हैं। तो हाँ हाँ मतलब खुद हाँ, के लिए अगर सीखना होगा, घर में कोई बीमार ना हो, तो इसके लिए भी आपका क्लास ज्वाइन करना मतलब अच्छी बात है। खुद की फैमिली के लिए भी कर सकते हैं ना मतलब। ठीक है मैम। तो आपसे बहुत अच्छा आपसे आपने मिलके बताया। अच्छा लगा बहुत। और मैं जो भी बहनें देख रही हैं, सबको यही बोलूंगी कि आप नहीं सीखना होगा तो भी खुद के फैमिली के लिए तो एटलीस्ट कर लो। क्योंकि आपका यस फीस यस। तो इतना भी ज्यादा नहीं है कि 50,000 1 लाख मांग रहे हैं, तो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 1,000 मांग ओके। रहे तो 1,000 तो एक बार पिज्जा ऑर्डर में ही चला जाता है। तो ऐसा सबको एक्चुअली करना चाहिए, और खास कर ना महिला को करना चाहिए। महिलाएं घर में बैठी रहती है, तो दिन भर तो यस पूरा यस। बोर ही होती रहती है घर पे।
तो एटलीस्ट खुद के राइट। फैमिली को तो केयर ले सकते हैं। मतलब आपका कोर्स करके खुद के घर में जो चेंजेस करवाने हैं अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में। अभी मेरे हस्बैंड को भी हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी मुझे सीखना है। मतलब उनको भी थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव करवाना है। उनका भी ऐसा ब्लॉकेज विकेज ब्लड का प्रॉब्लम है। उनका एक्चुअली ब्लड है ना, वो ज्यादा गाढ़ा होता है, तो डॉक्टर ने पिछले टाइम इंजेक्शन बोले थे लेने को। मतलब बाकी के भी बहुत, घर वालों को भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो हम लोग घर ठीक है वालों के भी मैम। प्रॉब्लम क्योर कर सकते हैं ना। ओके, बहुत धन्यवाद। अच्छा आपने बताया। गुड। परास वघानी जी क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी सर? ओ, यस यस, आ रही। नमस्ते सर। सर नमस्ते। अभी आपने सुना कपालभाति के बारे में। अभी वो विभाजी है ना, विभाजी, हाँ हाँ हमने तो क्या नहीं उसको आपसे आपके साथ कनेक्ट करवाया, तो कल ही हमारी बात उससे हुई 15 मिनट पहले। तो हाँ हमने हाँ और विभाजी ने आरएसएम से लेवल 2 किया था, 17,000 करके। फिर भी हाँ। जब फिर भी बिना हमने सर्टिफिकेट भी रिसीव किया। कल हम 15 मिनट आपके बारे में बात करें, हम बखान नहीं कर रहे हैं सरकार, देखिए आप सुनिए सब लोग, लेकिन हम ये कहने के मैंने फिर भी मैंने बेंगलोर में टीपीसी किया लेवल 3 का, फिर ऋषिकेश में किया, फिर मैंने राजकोट में किया, फिर बड़ौदा में किया, लेकिन पता मैं वापिस घूम घूम के यहाँ हूँ भरत सर के पास आई हूँ। ये है कि इतना मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो कल हमने विभा जी के साथ यही बात की कि अरे भरत सर, वो मुझे थैंक यू बोल रही थी कि भारत जी आपको बहुत थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि आप हम लाख रुपए भी, लाखों रुपए, फिर भी हमें इतना नॉलेज नहीं मिलेगा और लाइफ टाइम हम रिकॉर्डेड रह रहे हैं। क्योंकि जब आप कपालभाति में इतना डीपली हमें, जब आप हमें बोल रहे हो ना कि इतने बेनिफिट है, तो हम जानेंगे तो दूसरों को बोलेंगे ना। ठीक है, अगर यस यस। मैं बोलती हूँ सर सबको कि वो सब बोल रहे हैं टीसीए का क्या फायदा है, तो मैंने वही उसको यही बोल रही हूँ कि गुलाब जामुन होते हैं, वो आप रखोगे तब पता चलेगा ना कि उसका स्वाद कैसा है। तो वही मैं उसको हम्म। बेनिफिट के, कपालभाति के बेनिफिट वो सुनेंगे तब वो क्या करेंगे, तब वो पूरे फोकस और दृष्टा भाव से वो कपालभाति करेंगे, तब उसका बेनिफिट होगा। जब मेरे पास है मुझे नहीं पता, सबको पता है कि कपालभाति से गैस खत्म होती, कब्जियत खत्म होती है, फिर चर्बी कम होती, ये सबको पता है। लेकिन आपने जो डीप में इतना सारा इस टॉक्सिन वाला सब बताया, वो मुझे आज मैं 17 साल से टीचर सुनी, वो मुझे आज पता चला कि आप कपालभाति के बारे में इतना डीपली समझाते हैं। तब मुझे इसलिए मुझे आज बोलना पड़ रहा है कि 1000 रुपीज में जो ये ट्रेनिंग मिल रही है ना, वो बहुत बढ़िया है। मैंने ऋषिकेश में 70,000 यानी 70,000 भर के मैंने टीचर ट्रेनिंग की है, वहाँ उतनी नॉलेज नहीं मिली है जितनी यहाँ मिल गई। तो मैंने क्या किया है पता है भरत, काफी सारे कोर्स खरीद लिए हैं और सर के वीडियो में डेकोरेट दे सकती हूँ, और 2-3 लोग ही मैंने करवाया है। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सब ये लोग ओके मैम। सभी ज्वाइन करे, सभी लोग, है ना। थैंक यू, थैंक यू। ओके मैम। ओके सो आप सभी जैसे कि अभी सुन रहे थे और जान रहे थे, सारी बातें समझ में आ चुकी हैं आप सभी को। जो लोग इंटरेस्टेड हैं 20 मार्च से, वो लोग अगले 1 घंटे के लिए, आपको केवल 50 मिनट बचा है और कुछ लोगों के पेमेंट हमें रिसीव हो चुके हैं। तो आप सभी का जो भी, जिनका भी इंटरेस्ट है या 20 मार्च से ये पूरी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो 1 घंटे के अंदर केवल आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। अगर आप 1 घंटे में डिले हो जाते हैं तो आप बस ज्यादा कुछ नहीं, 2000 ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस पूरी ट्रेनिंग का। तो आप सभी अपने क्यूआर कोड अगर नहीं आया है तो मुझे टेक्स्ट लिख दें YES करके, ताकि आपको क्यूआर कोड और डिटेल भेजी जा सके। थैंक यू टू ऑल, आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं 20 मार्च से लाइव निश्चित समय पर। थैंक यू।